तो नाउ यू नीड टू स्ट्रेटेजिकली प्लेस कि यार अगर एक धंधा नहीं चल रहा तो गुजराती है हमको चाहिए कि भाई इनकम आती रहनी चाहिए। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड दिस। चलो आपको 3-4 साल हो गए, यू आर बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर दिस कल की आप बना रहे थे, यू टुक दिस लोन, यू बिल्ट इट। नाउ कमिंग टू the last venture that you do for your soul, about the soaps, finally I can pronounce it. So coming to that, ये क्यों स्टार्ट किया आपने फिर ये जो कोविड आया तो वहां पर से कैसा हो गया, सेगमेंट चेंज हो गए, लोग फ्रॉम लग्जरी पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक टू बेसिक। Got it. तो दैट्स एट दैट पॉइंट आई थॉट कि अभी शायद लग्जरी का कुछ काम नहीं है, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टीज भी है वो भी डरे हुए थे क्या करना है, एंड द किंग वाज लाइक हु हैड कैश एट दैट टाइम। तो मुझे लगा कि बेसिक्स पे जाना पड़ेगा वापस, तो सोप सीखा था मैंने, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और दैट्स हाउ अमाती चा वाज born, and I started supplying in our hotels only. And आऊंगा इस पे भी आऊंगा वापस से, अमाती चा, it's a riddle for me. But before coming to this, मेरे को बड़ी एक प्यारी सी बात लगी कि you are always going back to scratch. मतलब आपका जो प्यार है ना कुछ बनाने का, वो झलकता है जर्नी से। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव सीन बोथ काइंड्स ऑफ पीपल। एक कि जिसने गलती से अगर एक बार तुक्के से भी कुछ बना दिया ना तो जिंदगी भर उसको गले से लगा के रखता है कि यार ये तो मैंने बना दिया, ये हिट हो गया। तो बोरिंग नहीं हो जाता है ये फिर? ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, बट सबका अलग अलग है। देखो मल्टीपल बिजनेस भी अगर हो तो वो उसके अलग एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज ये है कि अगर एक नहीं चले तो दूसरे से तो इनकम है। और मेरा नेचर ऐसे रहा है कि आई लव टू डू those things only where my passion takes me, कि मेरा इंटरेस्ट वो टाइम पे किधर है। ऐसे नहीं कि मुझे करना कुछ और है, मैं हूँ किधर और, वो मैं बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर पाती हूँ। तो एंड दैट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन अगेन। हम जब बैंगलोर में भी थे, सेम चीज पायल जी ने भी बोली थी, पायल पाठक, द फाउंडर ऑफ सिंपली सैलड। या राइट, मेरा हॉस्टल का बिजनेस था और मेरा सलाद का बिजनेस है। तो नाउ यू नीड टू स्ट्रेटेजिकली प्लेस कि यार अगर एक धंधा नहीं चल रहा तो गुजराती है हमको चाहिए कि भाई इनकम आती रहनी चाहिए। तो जिस टाइम पे हॉस्टल का बिजनेस नहीं चलता है, फीमेल हॉस्टल जो गर्ल हॉस्टल का बता रहे थे, उस टाइम पे सलाड चलता है। जिस टाइम पे सलाड नहीं खाते लोग, उस टाइम पे हॉस्टल चलता है। राइट। सो इफ यू कैन प्लेस योर बिजनेस स्ट्रेटेजिकली, लाइक सी यू टुक एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग एंड having a resort जिसको आप रन कर रहे हो, to building something from scratch but ultimately into resort domain। तो मुझे पता है कि यार मैं एकदम बेवकूफों वाली गलतियां तो नहीं करूंगा इसके अंदर, है ना। तो अगर मैं मल्टीपल बिजनेस कर भी रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग समथिंग बेटर, लर्निंग फ्रॉम व्हाट आई हैड इन प्रीवियसली। सो आई थिंक मल्टीपल बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ही कुछ बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ले रहे हो, दैट इट बिकम्स सो डिफिकल्ट फॉर यू टू बी इन दैट टू माइंडसेट। या बट दिस मेरा तो ऐसे था ना, सोप्स का आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर नहीं चले तो भी मेरे प्रॉपर्टी में तो जाएगा ही, रिजॉर्ट्स में तो जाएंगे ही, हमारे इतने रिजॉर्ट्स है तो वहां पर तो काफी है, मेरा बाहर का तो कॉस्टिंग बचेगा। एक्चुअली मैं 80% ज्यादा देती हूँ बाहर, तो मेरा 20% में जब काम हो रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं उसको चलाऊं। एंड आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई प्रोडक्ट, पीपल हु आर टेकिंग इट, सो आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। मेरे को बहुत एक प्यारी सी चीज लग रही है, यू हैव स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड वन बिजनेस इनटू अनदर। अब मतलब जो खुद का होटल है, रिजॉर्ट है, उसके अंदर साबुन तो लगेगा ही, तो बना लेते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। या वी हैव दिस लॉन्ड्री बिजनेस आल्सो इन फैमिली। वाओ, क्या बात। तो हमारे अंकल्स है तो वो भी वो करते हैं, तो अभी मेरा लॉन्ड्री फिर उनके पास जाता है, जो मुझे बाहर 50,000 देना पड़ेगा, मैं अगर मेरा 25,000 में हो रहा है काम, तो फिर क्यों नहीं यार, क्यों नहीं। व्हेन यू हैव टैलेंट, तो ऐसे नहीं, मतलब आप काफी लोग हैं जिनको काम चाहिए, एंड व्हेन यू हैव दैट टैलेंट यू कैन एम्प्लॉय सो मेनी पीपल। सो एंड जब मैं सोप्स भी करती हूँ तो मेरे स्टाफ जब फ्री बैठे हैं, होटल में गेस्ट नहीं है, दे डू द पैकेजिंग एंड ऑल द स्टफ, आई पे देम एक्स्ट्रा अमाउंट। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बेस्ट ब्लेसिंग यही है कि यू आर एबल टू फीड समबडी and their family, and that is the time you realize कि आपके ऊपर कितनी बड़ी accountability है। Because I had this, मतलब जब मेरे एक like I am first generation entrepreneur, किसी ने पहले वैसे वाली फीलिंग एक्सपीरियंस पता नहीं किए कि नहीं किए। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, one of my editor's mom called me and she was very emotional क्योंकि उनका बैकग्राउंड काफी लोअर मिडिल क्लास में था, एंड देन वी गॉट हिम हायर्ड एंड वी स्केल्ड हिम। तो बोलता वो बच्चा सीख तो रहा है मेरा,
बट ही इज डेवलपिंग एज एन इंडिविजुअल, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है बाय जस्ट डूइंग अ जॉब विद यू. नॉट ओनली यू आर लाइक contributing to our family, but you are contributing into his development at an overall level. तो she was very thankful. मैंने बोला बस इतना बोल दिया ना, अब बाकी सारी चीजें मम्मी को बताना. मेरे को मेरा ईगो इन्फ्लेट नहीं करना. मैंने उनको कॉल दे दिया मेरी मम्मी को. मैंने बोला यार ये मम्मी को बताओ, ये उनकी जीत है, मेरी जीत नहीं है. If my mom's son is able to do this, तो I think that becomes more sensible for her to tell to my mom कि आपका बेटा क्या कर रहा है. वो सवाल उन्हीं को था. पागल उन्हीं को लगा. मैंने कल ही ये मेरी रील आई है कि मम्मी के पास बैठा, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आपको समझ तो नहीं आएगा बट मैं जो करने जा रहा हूँ वो मतलब जब मैं क्विट करने वाला था, बिकॉज आई डिसाइडेड आई डिड नॉट आस्क बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू डिस्क्राइब. बिकॉज यू आर डूइंग नाउ व्हाट you love, you wanted to do that, and when we love something, no, we don't think about the result कि क्या होगा. In Bhagavad Gita also it is written कि किसी और की ड्यूटी परफेक्टली करने से अच्छा है कि आप खुद का इम्परफेक्टली करो, भले चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट योर हैप्पीनेस मैटर्स. एंड उसका फिर रिजल्ट अगर आप हार्डवर्क दोगे तो आपको सक्सेस तो मिलना ही है. मुझे ऑनेस्टली काजल बता रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को क्या करना है. मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये नहीं करना, बस मैं अच्छा हूँ इसमें. आई वाज ब्रिलियंट एम्प्लॉय, लाइक द बेस्ट वन दे हैड. लाइक आखिरी मोमेंट तक वो बोल रहे थे अरे आई कार्ड रख ले तेरे पास जाते जाते तक. एंड द रीजन आई गिव देम वाज नॉट कि मेरा एक्सपीरियंस खराब है या कुछ है, मेरे को बस अब मेरे पास टाइम नहीं बचा ये और करने के लिए. इट वाज जस्ट वन वर्ड टाइम. मतलब बहुत लेट हो चुका हूँ मैं ऑलरेडी अपने आप को टाइम देने के लिए. मुझे अब अपने आप को ये साल देना ही देना है. सो लोगों को लगता है कि ये बहुत लेट हो गया. मैं सोचता हूँ कि चलो जल्दी है. 70 पे रियलाइज करने से तो बेटर है कि मैंने 29 पे क्विट करके अपने आप को चांस दिया. क्लैरिटी नहीं थी मेरे पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मुझे क्या करना है, बट ठीक है मैंने बोला एक्सपोज कर दो. बट आपका गोल तो कुछ रहेगा. मेरा गोल ये था कि यार मुझे अपने आप को बस सिंपल सा टाल दिया था मैंने कि नीरज तेरे को 1 साल सर्वाइव करना है नीरज होके. लाइक आई वांट टू फाइंड नीरज. सो व्हाट हैपेंस यू नो, पहले हम हमारा गोल सेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे घर खरीदना है, इज माई गोल. आई वांट टू बाय अ हाउस. व्हाट इज द पर्पस? टू स्टे इन दैट. ठीक है, तो वो बाद में उस हिसाब से आपका पैशन बनता है. तो अभी आपका गोल क्या था, पर्पस ये था, यू वांटेड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, यू वांटेड टू लर्न समथिंग, यू वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू. तो वो आपका पैशन फिर आपको उस डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा था. हमें कभी कभी लगता है क्लैरिटी नहीं है, बट वी हैव टू कीप 3 थिंग्स इन आवर माइंड: गोल, पर्पस, पैशन. नाइस. या तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा पहले गोल तो था कि मुझे कुछ अचीव करना है, सेवा करनी है, बट मेरा पर्पस थोड़ा हिल गया था कि लोगों को भी पता चले मैं क्या कर रही हूँ. मेरा पर्पस ये होना चाहिए था कि मेरा काम, लाइक माय वर्क शुड स्पीक. और मुझे ये जैसे ये मल्टीपल ये सब कर रही हूँ मैं, तो घर में जो अभी जैसे फीमेल्स है, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ आफ्टर बिकमिंग अ मदर एंड गोइंग थ्रू दैट थिंग कि यार मुझे आई वांट टू गो आउट एंड वर्क लाइक अ मैन, बट टाइम इज नॉट परमिटिंग. तो आई एम फाइंडिंग सच लेडीज, लाइक एक फीमेल है जो कुछ कर नहीं पा रही थी, हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम, बट शी वाज लाइक कि, और वो डिप्रेशन में चली गई थी. शी वाज टेकिंग डिप्रेशन मेडिसिन फॉर लाइक 2 to 3 times in a day she was taking. And when I have given her this work, she has reduced the dose. So that keeps me, motivated. Otherwise, seriously, it is very difficult task to do so many things at a time. But मेरा पर्पस दूसरा हो गया है कि किसी बेटरमेंट हो रहा है, कोई खुश हो रहा है. And when they message me कि thank you, आपके वजह से ये हो रहा है, तो those things are driving me. ऐसे. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.